Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद परमेश्वर प्रभु। Hallelujah, Jesus. धन्यवाद। Hallelujah. तारीफ हो पिता परमेश्वर। Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज की सभा को हम शुरू करने वाले हैं। हम सब अपने अपने स्थान ले लें, अपने परिवार के साथ इस सभा में जुड़ जाएं। आज की सभा बहुत ही खास होने वाली है और परमेश्वर आज हमें बहुत आयत से आशीष देने वाले हैं। और परमेश्वर आज कई बातों को, कई भेदों को हमारे बीच में खोलने वाले हैं। आज आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है परमेश्वर आपको देने वाले हैं। आज परमेश्वर आपसे बात करने वाले हैं। तो हम जल्दी से आज की सभा में जुड़ जाएं, सब लोग इकट्ठे हो जाएं, अपने परिवार के साथ मिलकर हम आज की सभा में जुड़ जाएं। और इस धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया। सिर्फ एक और मिनट में हम इस सभा को शुरू करेंगे और मेरा निवेदन है कि आप अपने परिवार के साथ इस सभा में जुड़ जाएं। आप जहां भी हैं आत्मा में, इस इंटरनेट के जरिए हम एक हो जाएं और आज परमेश्वर की महिमा हम मिलकर करें। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर। हम प्रार्थना करें कि आज की सभा में बहुत सारे लोग जुड़ जाएं और आज की सभा से जुड़कर बहुत सारे लोग आशीष को प्राप्त करें। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अद्भुत करने वाले परमेश्वर आपको धन्यवाद। इस सभा में पिता बहुत से लोग जुड़े और बहुत से लोग आशीष को प्राप्त करें परमेश्वर। थैंक यू जीसस। एक नया उत्साह पिता लोगों को प्राप्त होने के लिए हालेलुया हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। आइए हम आज की सभा को शुरू करें। हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और हम कुछ देर मिलकर मुंह खोलकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने कहा जब तुम इकट्ठे होंगे तो मैं तुम्हारे बीच होऊंगा। हाँ, वो परमेश्वर जो इस समय हमारे बीच में है, हम मिलकर उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम उस परमेश्वर की महिमा करें, उस परमेश्वर की जय जयकार करें। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। सामर्थी परमेश्वर आपका धन्यवाद, पवित्र परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। ओ जिंदा खुदावंद आपका धन्यवाद 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 धन्यवाद। अद्भुत करने वाला परमेश्वर आपका धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ पराक्रमी परमेश्वर आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ मेरे जय का झंडा प्रभु यीशु आपका धन्यवाद 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 धन्यवाद। अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर आपका धन्यवाद 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 धन्यवाद। ऊंचे पर विराजने वाला परमेश्वर आपका धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। यहोवा राफा आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यहोवा नीसी आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यहोवा शालोम आपका धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ हालेलुया। जीवितों में पहला उठा प्रभु यीशु आपका धन्यवाद 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 धन्यवाद। अति महान परमेश्वर आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु आपका धन्यवाद 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 धन्यवाद। वो कभी ना बदलने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु आपका धन्यवाद 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 धन्यवाद। हर पल हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर, हमें संभालने वाला परमेश्वर आपका धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमें लिए चलने वाला परमेश्वर आपका धन्यवाद 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 धन्यवाद।
हमारी महिमा को बढ़ाने वाले, मस्तिष्क को ऊंचा करने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु यीशु आप महान है, आप महान है, आप महान है। प्रभु यीशु आपका नाम महान है, हालेलुया। एक ही नाम है स्वर्ग के नीचे, लोगों के बीच में एक ही नाम है, हालेलुया, जिसके द्वारा उद्धार हो सकता है, और वो नाम प्रभु यीशु मसीह आपका नाम है। आपका नाम महान है, हालेलुया। ओ प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु, हम आपके लहू के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपके बलिदान के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपके मारे जाने के लिए, गाड़े जाने के लिए, मुर्दों में जी उठने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आप महान परमेश्वर है, हालेलुया। आप जीवित परमेश्वर है, हालेलुया। आप सामर्थी परमेश्वर है, हालेलुया। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको स्तुति देते हैं, हम आपके नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर, हालेलुया जीसस। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद ओ परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके बहुमूल्य लहू के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु, आपके लहू की हम जय जयकार करते हैं। प्रभु यीशु, आपका लहू महान है, आपका लहू पवित्र करता है, आपका लहू शुद्ध करता है, आपका लहू में धर्मी ठहराता है, हालेलुया। आपका लहू में उद्धार देता है परमेश्वर। हमें अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, हमें अपने लहू से धो दे मेरे परमेश्वर प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु यीशु, अपने लहू से धो दीजिए, हालेलुया। हमें अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, हालेलुया। हमें पवित्र कर परमेश्वर, हमें शुद्ध कर मेरे परमेश्वर, हालेलुया। सारी मलिनता से यीशु अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, हालेलुया। ओ रबा शकम्मला रबोदना रासाता रबो से केरे अल्लाह रबेना। ओ हालेलुया। प्रभु यीशु, हमें अपने लहू से धो दे, धो दे, धो दे, धो दे मेरे प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। महान पिता तेरा धन्यवाद, महान राजा तेरा धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता। आज की सभा परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, इस हॉल को हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। इस हॉल में रखे हर एक सामान को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हाँ पिता, बिजली को, इंटरनेट को हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हाँ पिता, आज की सभा से जितने लोग जुड़े हैं उन सबों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके कनेक्शन को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके घर परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, इस सभा को शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ और सिर्फ हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, ये सभा आपकी है, इस सभा में होने वाली स्तुति आराधना आपकी है, इस सभा में गाए जाने वाले गीत आपके हैं। हाँ परमेश्वर, इस सभा में पढ़े जाने वाले वचन आपके हैं। हाँ परमेश्वर, सामर्थ आपकी है। हाँ परमेश्वर, मैं आपका दास हूँ। हाँ परमेश्वर, लोग आपके हैं। ये सभा पूरी तरह आपके हाथों में सौंपते हैं। इस सभा को आप चलाएं, इस सभा की अगुवाई आप करें। इस सभा में पिता आप अपना हाथ बढ़ा परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। आपके बिना हम कुछ नहीं है परमेश्वर। ये सभा आपकी है, आपका धन्यवाद। इस सभा का सारा नियंत्रण आपके पास है, इस सभा का सारा अधिकार आपके पास है। इस सभा का हालेलुया, हम सारा समर्पण आपको करते हैं परमेश्वर। इस सभा को आप चलाइए, इस सभा को आप चलाइए, इस सभा को आप आशीष कर परमेश्वर। ओ थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। हम सारी महिमा और आदर आपको देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं परमेश्वर। आपकी अगुवाई हमारे बीच में चाहते हैं। थैंक यू जीसस। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। जितने लोग इंटरनेट से जुड़े हैं वो भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो वहां मैं मौजूद हूँ। और प्रभु यीशु अपने वायदे के अनुसार हमारे बीच में मौजूद है। और प्रभु आज की प्रार्थना का शुरू से लेकर आखिर तक बहुत सारा आशीष कर देना चाहिए। आज की प्रार्थना ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर प्रभु की अगुवाई में हो। इसलिए हम सब मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपने वायदा किया है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां मैं मौजूद होऊंगा। हाँ प्रभु यीशु, आप अपने वायदे के अनुसार हमारे बीच हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं आपकी आज इस प्रार्थना का शुरू से लेकर आखिर तक बहुत सारा आशीष करना है। आज की प्रार्थना बिना बल से नहीं, शक्ति से नहीं, बुद्धि से नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके अगुवाई में चलाई जाए। आज की सभा में मेरे परमेश्वर, आप हम सब लोगों की अपनी आत्मा द्वारा अगुवाई कीजिए, अपने दर्शन द्वारा अगुवाई कीजिए, अपने प्रकाश द्वारा अगुवाई कीजिए, अपने वचनों द्वारा अगुवाई कीजिए, ताकि सब लोग जान ले कि आप हमारे बीच है परमेश्वर। क्योंकि हमारी नहीं पिता, आपकी इच्छा पूरी।
छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के विजयी नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना, अनुग्रह की हम सब मिलकर हाथों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। तो आइए मिलकर प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़े, प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएं। जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार, ये गीत गाकर हम प्रभु को महिमा देंगे, उसकी आराधना करेंगे। और इसी बीच में इस वीडियो को, इस सभा को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। परमेश्वर की स्तुति करते जाइए, प्रभु की महिमा करते जाएं। आइए हम गीत गाएं, जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार। ये गीत गाकर हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। धन्यवाद हो। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति और उसकी महिमा करें। हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। स्तुति हो मेरे परमेश्वर, आपकी महिमा हो। हालेलुया। आपकी जय जयकार हो परमेश्वर।
हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो आइए हम मिलकर कुछ विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। इस समय प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रार्थना, हम मसीह लोग हैं जो सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं दुनिया के लिए, संसार के लिए और इन सारी परिस्थितियों और हालातों के लिए। तो आज कुछ विषयों के लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करें। इस लॉकडाउन के चलते, कोरोना वायरस के चलते कई लोगों की नौकरियां चली गई हैं। तो हम आइए उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनकी नौकरियां चली गई हैं, नौकरियों के नए रास्ते खोले, उनके फाइनेंसेस के नए रास्ते खोले और परमेश्वर हालेलुया दुनिया को और लोगों को हालेलुया नई जॉब मिलने के लिए, नई नौकरियां मिलने के लिए, हालेलुया उन्हें नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने के लिए, हालेलुया उन्हें नए नए हालेलुया जॉब ऑफर मिलने के लिए हम मिलकर एक मन होकर इस विषय के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सामर्थ्य में सबसे महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद और स्तुति देते हैं। इस समय हम मिलकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हालेलुया हमारे भारत देश में प्रभु हालेलुया कोरोना वायरस के चलते और लॉकडाउन के चलते कई लोगों की नौकरियां चली गई हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिन जिन लोगों का नौकरियां चला गया मेरा प्रभु, आप उन तमाम लोगों को नई नौकरियां दे मेरे परमेश्वर। आप पिता नई नौकरियों के अवसर उनके लिए यीशु के नाम से खुल जाए। हाँ पिता आप उन्हें नई नई नौकरियां दे मेरा प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता आपके लोगों को नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, नई लीड्स मिले। हाँ परमेश्वर आपके लोगों के फाइनेंसेस के रास्ते खुल जाए यीशु के नाम से। हम सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। फिर भी हमारी नहीं पिता आपकी इच्छा पूरी हो। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के विजयी नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए पिता, आमीन। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना, अनुग्रह किया। हम सब मिलकर हाथों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हम इस समय मिलकर प्रार्थना करें चर्च खुलने के लिए, चर्च ओपन होने के लिए प्रार्थना करना है। क्योंकि हम जानते हैं जब आरंभिक कलीसिया थी, प्रेरितों काम की पुस्तक हमें बताती है कि वो लोग रोज संगति करते थे। इब्रानियों की पत्री अध्याय 10 वचन 25 जब हम पढ़ते हैं वहां पे लिखा है कि अंत के दिनों में हम और अधिक संगति करना है, और अधिक हम संगति करना है। लेकिन परमेश्वर के वचन के विरोध में इस समय कोरोना वायरस चल रहा है और उस कोरोना वायरस के कारण चर्च बंद है। तो हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर के भवन चर्च यीशु मसीह के नाम में खुल जाएं और परमेश्वर के लोग इकट्ठे होकर संगति कर सके और परमेश्वर के लोगों को इकट्ठा होने से रोकने वाला कोरोना वायरस और उसका प्रभाव यीशु के नाम से खत्म हो जाने के लिए हम मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। चमत्कार के रचने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद और स्तुति देते हैं। इस समय हम मिलकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपके चर्च खुलने के लिए, आपके आराधना भवन खुलने के लिए परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आपका वचन बताता है कि आपके लोग प्रतिदिन संगति करते थे। आपका वचन कहता है कि इकट्ठा होना ना छोड़े। हालेलुया। हाँ मेरे परमेश्वर, हालेलुया प्रार्थना करते हैं आपके लोगों को इकट्ठा होने से रोकने वाला कोरोना वायरस और उसका प्रभाव यीशु के नाम से खत्म 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 हो जाए। पिता आपका कलीसिया खुले, आपका चर्च खुले, आपके भवन खुले, आपके लोग इकट्ठे होकर आपके नाम की महिमा करें परमेश्वर। हम सारी महिमा और आदर आपको देते हैं। फिर भी हमारी नहीं पिता आपकी इच्छा पूरी। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के विजयी नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए पिता, आमीन। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना, अनुग्रह कि हम सब मिलकर हाथों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु अद्भुत कार्य करें। एक प्रार्थना निवेदन हमारे पास अंबाला शहर से भाई नवीन का आया है, हम उनके लिए प्रार्थना करना है। वो बता रहे हैं कि अंबाला शहर में जितने भी फैक्ट्री है, ऑफिस है, उन सब ने इकट्ठे होकर एक नियम बनाया है कि वो लोगों को या वहां काम करने वाले लोगों को 30% सैलरी देंगे, यानी 100 रुपए के बदले उन्हें 30 रुपए दिए जाएंगे। पर वो भाई बताते हैं कि उन 30 रुपयों में या उन 30% सैलरी में उनका घर का खर्चा पूरा नहीं हो सकता। तो ऐसी एक माहौल में, ऐसी एक स्थिति में वो चाहते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें
कि उनके मालिकों का मन बदले, वो दीन और नम्र हो और उन्हें कम से कम इतना सैलरी मिले कि उनके घर का खर्चा चल सके। तो आइए हम के लिए और हालेलुया ऐसे और लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनका सैलरी कट हो रहा है और जिन्हें घर को चलाने में मुश्किल हो रही है। हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर ने संभाले उनकी जरूरतों को पूरा करे, और जहां वो काम करते हैं उनके मालिकों को परमेश्वर ऐसा नम्र और दीन करे, उनकी जरूरतों को वो समझे और उनको कम से कम इतना वेतन दे कि वो अपने घर का खर्चा चला सके। तो आइए मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्ग के परमेश्वर, सारी आशीषों के परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद और स्तुति देते हैं पिता। इस समय हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर भाई नवीन के लिए खुदाबंद, आप उसके साथ हो मेरा परमेश्वर, उसके घर परिवार के साथ हो मेरा प्रभु, उसकी सारी जरूरतें पूरा कीजिए। आपका धन्यवाद आप पिता परमेश्वर। वो जब प्रभु जी आने हमें पता चला है कि लोगों को परमेश्वर 30% सैलरी मिल रहा है, हाँ मेरे परमेश्वर प्रार्थना करते हैं ऐसे सारे लोगों की पिता जरूरतों को पूरा कीजिए, उनके घर परिवार की जरूरतों को पूरा कीजिए, उनको किसी चीज की कमी होने ना दे मेरा प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, उनके मालिकों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके मनों को ऐसा नम्र और दीन कर कि वो अपने एम्प्लॉइज की पिता जरूरतों को समझे और परमेश्वर उन्हें इतना वेतन दे कि उनका घर का खर्चा पूरा हो सके। हाँ प्रभु, आपकी दया अनुग्रह आपके लोगों पर हो, फिर बीमारी नहीं पिता, आपकी इच्छा पूरी हो। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के विजयी नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए पिता, आमीन। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना, अनुग्रह किया, हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमने जो कुछ परमेश्वर से मांगा परमेश्वर ने दे दिया, इस विश्वास के साथ हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। तो आइए हम मिलकर आगे परमेश्वर की महिमा में चलेंगे, हम उसकी आराधना करेंगे। और आराधना में जाने से पहले हर बार की तरह आज भी मैं आपको आराधना करने के लिए उत्साहित करूंगा। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आराधना परमेश्वर के साथ घनिष्ठता है। आराधना परमेश्वर के साथ इंटीमेसी यानी घनिष्ठता है। तो आपको बता दूं, जहां पर परमेश्वर की आराधना होती है वहां पर परमेश्वर अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, अपने आप को प्रकट खोलते हैं। हालेलुया। क्यों खोलते हैं? क्योंकि वहां पर आराधना के द्वारा हम परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं। हालेलुया। आराधना वो स्थान है जहां पर हम परमेश्वर साथ घनिष्ठता में आकर एक हो जाते हैं और वहां पर परमेश्वर अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। हालेलुया। अपने आप को प्रकट करते हैं अपनी आशीषों से अपने लोगों को वो। हालेलुया हालेलुया। तो अगर आज आप चाहते हैं परमेश्वर से ऐसी ही घनिष्ठता को प्रदर्शित करना और परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करना, तो आप जहां कहीं भी हैं हमारे साथ मिलकर आराधना कीजिए। हालेलुया। हम जो गीत गा रहे हैं, जो ताली बजा रहे हैं, जो आंख बंद कर रहे हैं, जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हमारे साथ एक मन होकर कीजिए और परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष देंगे। इस घनिष्ठता के द्वारा, दूर होते हुए भी इस घनिष्ठता के द्वारा परमेश्वर में आशीष देंगे। हालेलुया हालेलुया। तो आइए आज की आराधना हम करते हैं। आज के गीत में हम जाकर प्रभु की आराधना करते हैं और उसी दौरान हालेलुया, उसी दौरान मैं चाहूंगा, फिर से कहूंगा कि इस सभा को लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए और ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि प्रभु के आशीष लोगों तक पहुंचे। आइए मिलकर गीत गाएंगे। उड़ जाना विच हवावां दे असी नाल यीशु दे जावांगे, सुरगां दे वारिस होना है असी गीत खुशी दे गावांगे। ये गीत गाकर हम प्रभु को महिमा देंगे। उड़ जाना विच हवावां दे असी नाल यीशु दे जावांगे, विच हवावां दे असी नाल यीशु दे जावांगे, सुरगां दे वारिस होना है असी गीत खुशी दे गावांगे। उड़ जाना विच हवावां दे असी नाल यीशु दे जावांगे,
धन्यवाद हो परमेश्वर। प्रभु के साथ आनंद मनाइए, हालेलुया, उसके साथ आनंद मनाइए। थैंक यू जी, थैंक यू लॉर्ड। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें। प्रार्थना के अभी तक इस हिस्से पर प्रभु का अनुग्रह हुआ। आगे भी प्रभु हमारी अगुवाई करने के लिए, खासकर आज वचन के द्वारा प्रभु हम सबसे बात करने के लिए, और हालेलुया इस वीडियो के जरिए, इस ऑनलाइन सभा के जरिए जुड़े सब लोगों की आशीष के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करने के समय हालेलुया ऋतिका आगे आकर प्रार्थना करें। बाकी हम सब अपनी आंखों को बंद रखें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद ईश्वर परमेश्वर, हालेलुया 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 हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आपकी स्तुति, आपकी महिमा परमेश्वर, आपकी जय जयकार करती हूँ परमेश्वर। हालेलुया। आज के दिन को परमेश्वर बहुत से लोग देखना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर वो देख नहीं सके। परमेश्वर आपने अपना मौका इतना फजल दिया परमेश्वर कि हमें जीवितों की धरती पर जीवित रखा परमेश्वर। हालेलुया, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज के सुंदर दिन के लिए आपका धन्यवाद परमेश्वर, इस संगति के लिए आपका धन्यवाद परमेश्वर, आए हुए लोगों के लिए आपका धन्यवाद परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर ऑनलाइन सभा से जुड़े हैं परमेश्वर, सभी लोगों के लिए आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। परमेश्वर आपने अपनी आत्मा की तरह चलाया परमेश्वर, आपका धन्यवाद। आगे के सभी को भी परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ परमेश्वर। हालेलुया। खास रूप से परमेश्वर आराधना पर आपकी आशीष हो परमेश्वर। हालेलुया। जो भी गवाहियां दी जाए परमेश्वर, हालेलुया, उन सब पर परमेश्वर आपका, उन सब पर परमेश्वर विश्वास बढ़े। हालेलुया। और जो भी आज का वचन हो परमेश्वर, सच में आपकी ओर से हो परमेश्वर। तो सुनने वाले नहीं बल्कि परमेश्वर हम सभी लोग उस पर चलने वाले होकर बदल जाए परमेश्वर। हालेलुया। खास रूप से परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, हम सबको आशीष दीजिए। हालेलुया। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के विजय नाम से मांगते स्वर कबूल कर, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, अनुग्रह किया। आइए हाथों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए मेरे साथ भजन संहिता 3 निकालिए। हम भजन संहिता 3 पढ़कर प्रभु को धन्यवाद दें और उसकी महिमा और जय जयकार करें। भजन संहिता 3, सभी अपनी बाइबल्स लें और उसमें भजन संहिता 3 निकालें। चैप्टर 3, भजन संहिता 3। मैं पढ़ूंगा और आप सब अपनी बाइबल में ध्यान दें। सहायता के लिए प्रातः काल की कालीन प्रार्थना। तो दाऊद का भजन है जब वो अपने पुत्र अबशालोम के सामने से भागा जाता था। हम भजन संहिता 3 पढ़ रहे हैं। वहां वचन कहता है, हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरे महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। हालेलुया। नाम की महिमा हो। इस भजन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। यहाँ से ये 3 अध्याय में 1 और 3 आयतें जो हैं वो दाऊद की प्रार्थना है। दाऊद कहता है, हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। उसकी पहली प्रार्थना है, वो ये प्रार्थना कर रहा है कि मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। अरे सच में हमारे दुश्मन कितने हैं ये हमें पता नहीं चलता। हमारे दुश्मन कितने हैं ये हमें मालूम नहीं चलता। यीशु मसीह के पीछे चलने वाली भीड़ में ही उसके दुश्मन थे। वो रोज चमत्कार देखते थे, चंगाइयां पाते थे, खाना खाते थे, यीशु मसीह की शिक्षाओं को सुनते थे। लेकिन पता उस दिन चला जब कैसर के घर के बाहर खड़े होकर कहते हैं, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। तब देखा कि उसके दुश्मन कितने हैं। हालेलुया। आज आपके लिए जो तालियां बजाते हैं,
अपने मन में वो आपको गालियां देते हैं। आज आपकी जीत पर, आपकी तरक्की पर जो आपको आकर बधाई देते हैं, हो सकता है कि वो आपके पद को लेने के लिए राह देख रहे हैं। हालेलुया। आपके मुंह पर आकर मीठी मीठी बातें करने वाले पीठ पीछे आपको कोसते भी होंगे। हालेलुया। ये पता नहीं चलता कि हमारे दुश्मन कितने हैं। वो कहता है कि वो मेरे विरुद्ध उठते जा रहे हैं। फिर वो कहता है दूसरे में, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। उसकी दूसरी प्रार्थना यह है कि परमेश्वर से वो कह रहा है कि वो लोग आकर कहते हैं कि इसका बचाव परमेश्वर नहीं करेगा। आयूब के साथ ऐसा ही हुआ था, है ना। आयूब बाइबल में सबसे मशहूर व्यक्ति है। हर व्यक्ति आयूब प्रचारक उसके बारे में प्रचार करता है। तो आयूब के मित्र ऐसे ही थे। आयूब का जब सब कुछ चला गया तो उसके मित्र उसके पास आए, आकर उसके साथ बैठते हैं, रोते हैं, तसल्ली देते हैं, सांत्वना देते हैं, लेकिन दिल में कहते हैं कि इसने जरूर परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप किया है, इसे पश्चाताप करने की जरूरत है। हालेलुया। दिल में वो क्या कह रहे हैं? अपने दोस्त को कहते हैं कि इसने जरूर कोई पाप किया है। हालेलुया, हालेलुया। आपको बताऊं एक खास बात, एक विश्वासी को किसी दूसरी बात, कोई दूसरी बात निराश नहीं करती सिवाय इसके कि परमेश्वर उसकी मदद नहीं करेगा। हालेलुया। एक विश्वासी कभी नहीं गिरेगा, कभी नहीं डगमगाएगा, कभी निराश नहीं होगा सिवाय इस बात के, अगर कोई उसे यह कह दे कि तेरा बचाव परमेश्वर नहीं करेंगे, तेरी मदद परमेश्वर नहीं करेंगे। हालेलुया। जबकि यह सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि दूध पिलाने वाली मां अपने बच्चे को भूल सकती है, पर परमेश्वर कभी आपको भूल नहीं सकते। थैंक यू जीसस। और वो कहता है परमेश्वर तुम मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तुम मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला, है ना। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कहां से गालियां पड़ रही हैं, कहां से पत्थर पड़ रहे हैं, कहां से दुश्मन उसके विरुद्ध उठ रहे हैं, क्योंकि वो कहता है कि परमेश्वर मेरे चारों ओर होकर मेरी ढाल के रूप में काम कर रहे हैं। हालेलुया। वो कहता है परमेश्वर मेरी ढाल है। हालेलुया। और वो अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। वो अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर आएगा। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है ना। दाऊद के बारे में हम देखते हैं कि दाऊद जब भी किसी मुश्किल पे आया, सबसे पहले वो अपने घुटनों पर हो गया। हालेलुया। दाऊद के जीवन में जब भी कोई कमी आई, कोई मुश्किल आई, कोई परेशानी आई, सबसे पहले वो अपने घुटने पर हो गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। और वो कहता कि हर बार परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप हमारे जीवन में कोई मुश्किल आती है, हम भी घुटनों पर चले जाते हैं और परमेश्वर में उत्तर देते हैं। तो क्या जो परमेश्वर हमें दुखों में, मुश्किलों में, परेशानियों में उत्तर देते हैं, क्या हमें उसके पास भलाइयों में नहीं जाना चाहिए? क्या प्रतिदिन उसके सामने घुटने नहीं टेकना चाहिए? टेकना चाहिए। दाऊद कहता है मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। आप थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा ध्यान दो, जिसके इतने सारे दुश्मन हो, दुश्मन बढ़ रहे हो, ऐसा व्यक्ति सो कैसे सकता है? हालेलुया। ऐसा व्यक्ति सो कैसे सकता है जिसके दुश्मन इतने सारे हो? अपना बेटा ही जिसका दुश्मन हो गया, वो सो कैसे सकता है? लेकिन दाऊद कहता है मैं सो गया फिर जाग उठा, क्यों? क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। हालेलुया। फिर वो कहता है मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों बार पांति बांधे खड़े हैं। दाऊद कहता मैं उनसे नहीं डरता। पता क्यों? क्योंकि दाऊद प्रार्थना करता है। हालेलुया। दाऊद प्रार्थना करता है। प्रार्थना और विश्वास ही वो हथियार है जो डर को खत्म करते हैं। फिर वो साथ में कहता उठे यहोवा मेरे परमेश्वर मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है। दाऊद है और वो जानता है कि उसे फाड़ खाने वाला जो सी बार घूम रहा है, उसके दुश्मन, उसके जबड़े परमेश्वर तोड़ देगा। हालेलुया। और वो कहता है उद्धार यहोवा ही से होता है कि यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। इस वचन में दो सच्चाइयां हैं। इस वचन में दो सच्चाइयां, पहले वचन में दो प्रार्थनाएं थी और इस वचन में दो सच्चाइयां हैं। इस आखिरी वचन में दो सच्चाइयां। पहली सच्चाई उद्धार यहोवा से होता है, क्योंकि छुड़ाने की सामर्थ सिर्फ और सिर्फ
परमेश्वर में है। हालेलुया। हालेलुया। आपको छुड़ाने की सामर्थ सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर में है। और दूसरा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। ये सच्चाई है, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो, ये सच्चाई है। परमेश्वर सिर्फ अपनी सामर्थ नहीं दिखाता, पर अपने लोगों को आशीष भी देता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष भी देते हैं। वो सिर्फ आपको अपनी सामर्थ नहीं दिखाते, अपने चमत्कार नहीं दिखाते, पर आपको आशीष भी देते हैं। उस परमेश्वर ने आपको पिछले दिनों आशीष दिया है, वो परमेश्वर आज भी आपको आशीष देगा और आगे को भी आशीष देता रहेगा। उस परमेश्वर की हम महिमा करते हैं, उस परमेश्वर की हम जय जयकार और आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर महान है। हालेलुया। तो आइए हम मिलकर अपने स्थान पर खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करें। तो हम परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। इसी दौरान हालेलुया हम पूरा दिल खोलकर, पूरा मन खोलकर हालेलुया परमेश्वर के साथ होकर आराधना करें। हालेलुया। सब कुछ भूलकर हम परमेश्वर की आराधना करें, सब कुछ छोड़कर हम परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। तो आइए अपने स्थान पर खड़े होकर पास्टर यूहन्ना और उनकी टीम के साथ हम आज की आराधना में चलें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। 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 सभी आप मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। मैं चाहता हूं कि हम सब ताली बजाते हुए अपने गलों को हाथों को जोड़ते हुए परमेश्वर की महिमा करें। है मेरे यीशु नासरी मैं जीवन तेको पाया, है मेरे यीशु नासरी मैं जीवन तेको पाया। मेरे जीवन के विच तेरी बस मर्जी होवे पूरी, मेरे जीवन के विच तेरी बस मर्जी होवे पूरी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं तेरे यीशु नासरी
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. जीवन की रोटी है, मेरे जीवन का जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है।
सभी अपनी आंखें अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाएं और इस समय अपने लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, अपने लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, सभी अपने लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, कोई चुप ना करे। हालेलुया, ओ जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, राकम्मना शंदरा हंसा बोरुको, कोई चुप ना करे, सभी अपने लिए प्रार्थना करें। अपने घर, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, अपनी जरूरत कोई चुप ना करे। प्रभु के कान इस समय आपकी ओर हैं।
बच्चे सभी प्रार्थना करें बुद्धि के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, ऑनलाइन स्टडी के लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। हो रेके ना शबल रबो संबना हेरते। बच्चे स्कूल खुलने के लिए प्रार्थना करें, स्कूल जा सके इसलिए प्रार्थना करें, अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना करें। कोई चुप ना करे, मुंह खोलिए और प्रार्थना कीजिए, सभी प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। ओ जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं। हालेलुया। ओ धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया। मुंह खोलिए, प्रार्थना कीजिए, कोई चुप ना कीजिए, सभी प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। ओ यीशु Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. आग जला मुझ में, आग जला, हे स्वर्गीय राजा। आग जला, आग जला मुझ में, आग जला, हे स्वर्गीय राजा। आग जला, आग हालेलुया। पवित्र आत्मा इस समय काम कर रहा है, पवित्र आत्मा इस समय काम कर रहा है। अपने आप को उसके हाथों में दीजिए, अपना सारा नियंत्रण उसके हाथों में दीजिए, अपने आप को ढीला छोड़ दीजिए, अपना नियंत्रण पवित्र आत्मा को दीजिए।
बाबा शखा भाग जाइए आप पवित्र आत्मा से भर जाइए उसकी भरपूरी हमारे बीच है, उसकी भरपूरी हमारे बीच है। मैं पवित्र आत्मा को महसूस कर रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ आपको छू रहे हैं। पवित्र आत्मा की आग आपको छुए, पवित्र आत्मा की आग आप में जले, पवित्र आत्मा की आग आप पर उतरे। अभिषेक से भर जाए, सामर्थ से भर जाए, वरदानों से भर जाइए। पवित्र आत्मा से भर जाइए हमारे बीच, भर जाइए हमारे बीच। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आपके अंदर एक्टिवेट हो चुका, पवित्र आत्मा उमड़ रहा है आपके अंदर, एक्टिवेट हो चुका, वो एक्टिवेट हो चुका, एक्टिवेट हो चुका। भर जाइए, भर जाइए, भर जाइए। मैं पवित्र आत्मा के सोते को देख रहा हूँ हालेलुया, मैं पवित्र आत्मा को सोता फूटते हुए देख रहा हूँ हालेलुया। वो इस समय एक्टिवेट हो चुका है, पवित्र आत्मा एक्टिवेट हो चुके हैं हालेलुया। वो आपके अंदर उमड़ रहे हैं यीशु के नाम से, वो उमड़ रहे हैं हालेलुया। अपने अंदर उसे स्थान दीजिए, अपने अंदर उसे स्थान दीजिए हालेलुया। शासिया बलको ने नाशीशा सत्ता लरा दो हमें आपका राहे के रोदना मुंबना। अन्य भाषा मिले लोग अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए अन्य भाषा में। या रे हाथ का बोले लगे ना या बारालो शारे नीचे में ना करो ओ शासा के हे santo 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 Señor हालेलुया। अन्य भाषा बोलिए, अन्य भाषा मिले लोग अन्य भाषा बोलिए। रेसे के में नेशा रोदो या सत्ता रे हालेलुया हालेलुया। बच्चे प्रार्थना कीजिए, भर जाइए। भर दे पवित्र आत्मा मामा की गलबाशारा आसाया दोरे में दोरे में निमाना शासायो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा इस समय मुझे बता रहे हैं हालेलुया। थैंक यू जीसस। किसी ने एक ऐसा सपना देखा है हालेलुया, जो सीढ़ियां चढ़ रहा है लेकिन वो सीढ़ियां पूरी तरह काली हैं, वो रास्ता एकदम काला सीढ़ियों से भरा हुआ है और उसने ऐसा एक सपना देखा है। लेकिन परमेश्वर आपको बता रहे हैं कि परमेश्वर आपके लिए नई सीढ़ियां तैयार है, एक व्हाइट एक सफेद सीढ़ियां जो परमेश्वर एक नया रास्ता आपके लिए दे रहे हैं। आपको उस काले रास्ते पर नहीं चलना, उस पाप उस गलत रास्ते पर, उस अंधकार के रास्ते पर, उस हालेलुया बंद रास्ते पर आपको नहीं चलना। परमेश्वर आपके लिए एक नया रास्ता खोल रहे हैं, परमेश्वर आपके लिए एक नया रास्ता खोल रहे हैं। एक ऐसे उजाले, एक सफेद सीढ़ियां, एक नया रास्ता परमेश्वर आपको दे रहे हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वो सीढ़ियां आगे खुलती जाएंगी, वो रास्ता आगे खुलता जाएगा और आप मंजिल को प्राप्त करेंगे यीशु मसीह के शासाया तुम बना हशारो कैसे रेदेला हसन दुरा संबकरो मेरे हशासा कियो तो फिर में ना लरा हेशातारा हसंदना दुरा हसके तो। पवित्र आत्मा इस समय मुझे बता रहे हैं हालेलुया, इस समय पवित्र आत्मा मुझे बता रहे हैं। सभी आंखें बंद कीजिए, प्रभु का धन्यवाद कीजिए। पवित्र आत्मा इस समय मुझे बता रहे हैं हालेलुया कि हालेलुया कोई है जिसने अपने अंदर कुछ बातों को छिपा रखा है जो उसने कभी किसी को नहीं बताई, और उन बातों के कारण वो परेशान है, उसके जीवन में मुश्किलें हैं और वो बीमार है हालेलुया। ऐसी बातें जो आपने कभी किसी को नहीं बताई, वो बातें आपके अंदर पड़ी हुई हैं और इसलिए आप बीमार हैं, इसलिए आप परेशानी में हैं हालेलुया।
इसलिए आप परेशानी में हैं। तो आज आपके पास समय है, पवित्र आत्मा कह रहे हैं कि अपना मुंह खोलिए, उन बातों को आज परमेश्वर को बता दीजिए। हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति में उन बातों को खोल दीजिए। रबो लरा शक्खा मना दरा सोरे आते। अगर कोई है, हालेलुया, अगर कोई है ऐसा व्यक्ति तो इसी समय प्रार्थना कीजिए। वो है, मैं जानता हूं, परमेश्वर कह रहे हैं वो है। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। केरे संबना शारोदो नाता है। अगर आप लोगों के जीवन में भी कोई ऐसी बात है जो आपने किसी को नहीं बताई तो परमेश्वर से बताइए, परमेश्वर से बताइए। नबियों को कोशाला रबो दनंबरा हस्सा पियतला रहे मिदो रेतकरा शस्त्रा बसो यतला हस्मना मेरे दंदना तुरा हस्सा क्योतो लबना स्टोरी अतरा। Oh, thank you, Jesus. पवित्र आत्मा इस समय, हालेलुया, आप आजाद हो रहे हैं उन बातों से, आप आजाद हो रहे हैं उन बातों से। वो बातें आपके अंदर से निकल रही हैं, आप चंगे हो रहे हैं, आप चंगे हो रहे हैं, आपके काम आसान हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, आपकी मुश्किलें खत्म हो रही हैं। हालेलुया। रे सको शसंबना दुरा हशल्ला रादे मुर्दम के तोरो ज़ाबेना शसाया तोरे है। Oh, thank you, Jesus. मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। हालेलुया। आप जो बीमारी में है, मुश्किलों में है, आप जो परेशानी में, आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। हालेलुया। इस समय परमेश्वर हमारे बीच है और प्रभु का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया। प्रभु का आत्मा मुझ पर है और मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। रसम्बो शरहदम बलरा। इस समय सर से लेकर पांव तक मैं अभिषेक और सामर्थ को महसूस कर रहा हूं और मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए, अपना चमत्कार रिसीव कीजिए। रास्ता शो रोहो संबला के तो मिर्दम्बना हैशा यत्तरा हबला रखो तो। पिता, मैं प्रार्थना करता इस समय मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर, मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, इसी समय हर बीमारी, हर अंधकार ने छोड़े और भागे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से बाहर निकले, यीशु के नाम से बाहर निकले। हर बीमारी, हर कमजोरी ने छोड़े और भागे यीशु के नाम से। हर अशुद्ध आत्मा, हर अंधकार की शक्ति भागे यीशु के नाम से। रबल नरुशा सके तो मंदाना। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं, आप जो मुश्किलों में है, परेशानी में है, हालेलुया, आप जो मुश्किलों में, परेशानियों में है, हालेलुया, आपका रास्ता, आपका वो रास्ता मैं हालेलुया साफ करता यीशु मसीह के नाम में। आपके रास्ते का हर पत्थर, आपके रास्ते की हर मुश्किल वो मैदान हो जाए यीशु के नाम में, मैदान हो जाए यीशु के नाम में, मैदान हो जाए यीशु के नाम में, मैदान हो जाए मैदान हो जाए यीशु के नाम से। आपके लिए रास्ता साफ है, आपके लिए मुश्किलें हट चुकी है यीशु मसीह के नाम में। आपको चलना है, आपको गिरना नहीं, आपको उठना और चलना है, आपको उठना और चलना है। पवित्र आत्मा मुझ पर है, पवित्र आत्मा मुझ पर इस समय मैं उसकी उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं। हालेलुया। और उस पवित्र आत्मा को मैं आपके ऊपर भी महसूस कर रहा हूँ। लदंदना शंदना हस्सबोतो, उस पवित्र आत्मा को मैं आपके ऊपर भी महसूस कर रहा हूँ और वो पवित्र आत्मा इस समय आपके ऊपर है। हालेलुया। वो आपको छू रहा है, भर रहा है, हालेलुया, आपको शांति दे रहा है। हालेलुया। कुछ लोग जो कड़वाहट, क्रोध का जीवन जी रहे हैं, उन्हें पवित्र आत्मा शांति दे रहा है, शांति दे रहा है, शांति दे रहा है, शांति दे रहा है। मेरे हाथ सत्य के शाला, आप शांति को पा रहे यीशु मसीह के नाम में। गबलरा शस्सायो तो ने दरका सकियो तो का शस्ता बोला मेरे में ना दुरा शस्ता। इस समय पवित्र आत्मा आप पर है। मैं आपको एक और मौका देता हूं, आप प्रार्थना कीजिए, आप प्रार्थना कीजिए अपने चमत्कार के लिए, आप प्रार्थना कीजिए अपने जरूरतों के लिए, अपने हाथ उठाइए और अपने लिए प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा आप पर है। रखा समोशा सकते, पवित्र आत्मा आप पर है। ले रही हाथ तो स्वर्ग की ओर अपने हाथ उठाइए और प्रार्थना कीजिए मुंह को खोलकर। रतम बलरा शब्दों या ताप के न हाथों रहे साला रब ईखा रदम लेना कृष्ण साया सीधा रबोदो ना वे हाथ साया सवार महान 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 परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए, सब के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।
आज सभा के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। यहाँ जो चमत्कार हुए पिता, यहाँ जो हालेलुया आशीषें मिली हम सब के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इन भविष्यवाणियों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हाँ परमेश्वर, ये सब बातें इनके जीवन में जल्द ही पूरी हो यीशु मसीह के नाम में, जल्द पूरी हो यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा बता रहे हालेलुया, आत्मिक उत्साह की सभा को, आत्मिक उत्साह की सभा को जितने लोग सपोर्ट करते हैं, अगर आप अपनी प्रार्थनाओं से, अपनी सेवा से, अपने पैसे से आत्मिक उत्साह की सभा को सपोर्ट करते हैं, तो ये महीना आपके लिए आशीषों का महीना है। ये महीना आपके आशीषों का महीना है। पवित्र आत्मा मुझे बोझ दे रहा है कि इस महीना में आपके लिए खास प्रार्थना करूं। वो मुझे कह रहा कि मैं आपके लिए खास प्रार्थना करूं, आत्मिक उत्साह की सपोर्टर्स के लिए मैं खास प्रार्थना करूं, और ये महीना आपकी आशीष का है। हालेलुया। महान पिता, मैं आपको धन्यवाद और स्तुति देता हूं। हाँ परमेश्वर, मैं आपकी अगुवाई के लिए आपका धन्यवाद देता हूं। यहाँ हर एक चमत्कार के लिए, हर एक आशीष के लिए, हर एक भविष्यवाणी के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। हाँ पिता, मैं प्रार्थना करता हूं हालेलुया, ये बातें जल्द इनके जीवन में पूरी हो यीशु मसीह के नाम में, जल्द पूरी हो यीशु मसीह के नाम में। हाँ पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ जैसा आपने बताया ये महीना इनके हमारे सपोर्टर की आशीष के लिए है। हाँ मेरे पिता, इस महीना मैं पूरा महीना जैसा आपने कहा मैं इनके लिए खास प्रार्थना करूंगा परमेश्वर। हाँ मेरा प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ हालेलुया, आगे का सारा समय मैं आपके हाथों में देता हूँ, आगे गवाहियों पर हालेलुया, वचन पर, और आज दिए जाने वाले दान और दशमांश पर मैं आपकी आशीष को चाहता हूं। मेरी नहीं पिता, आपकी इच्छा पूरी। धन्यवाद। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के विजय नाम में मांगता हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना, अनुग्रह किया। हम सब मिलकर हाथों को उठाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम सब ने अपने लिए जो मांगा है परमेश्वर दे दिया है, विश्वास करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। आइए सब अपने स्थान पर बैठ जाएं और प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें। और आगे हमारे बीच में जो समय है वो गवाही के लिए है, और गवाही का समय है, और एक जीवित गवाही आज हमारे बीच है, और उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम बहन प्रीति को आगे बुलाएंगे आज की गवाही के लिए। उनके जीवन में प्रभु ने बहुत ही अद्भुत काम किया है, और हम उनके मुंह से सुने परमेश्वर ने क्या उनके जीवन में बड़ा काम किया। ठीक है, तो ये बहन प्रीति खुराना है, और ये यही है उंडीगढ़ में रहती हैं, और पिछले दिनों ये काफ़ी परेशान थी, दुष्ट आत्मा ने जकड़ा था, शरीर रूप से काफ़ी कमज़ोर हो गई, और कई बीमारियां थी, और सुबह उठने में इन्हें मुश्किल होती थी। तो इन्होंने हमें कांटेक्ट किया, और ये शाम को आकर हमसे प्रार्थना करवाने लगे, और जब इनके लिए प्रार्थना हुआ और 2 ही दिन में इनका जो जीवन है वो बदलने लगा, इन्हें चंगाई मिला, छुटकारा मिला और आशीष मिला। और ऐसा ही उन्होंने हमें बताया, ऐसा ही हुआ आपके साथ, ऐसा ही हुआ, और परमेश्वर ने इन्हें बहुत ऐसे आशीष किया। परमेश्वर को धन्यवाद दें, सारी महिमा परमेश्वर को। तो परमेश्वर महान है, वो लगातार हमारे बीच में काम कर रहा है, और मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है, मुझे निश्चय है कि आपके पास भी जरूर गवाहियां होंगी। तो उन गवाहियों को हमें लिख भेजिए और हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, और यहाँ इस वीडियो के कमेंट में आप उन गवाहियों को जरूर लिखिए, ताकि दूसरे लोग भी उससे उत्साहित हो सकें। हालेलुया। तो आगे हम आज के वचन में जाने वाले हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल से हम आज का संदेश सुनने जा रहे हैं, और इस समय आप अपना बाइबल्स को निकाल लीजिए, अपनी नोटबुक्स, अपने पेन ले लीजिए, और हम जो है आज के वचन में जाने वाले हैं। धन्यवाद यीशु। सभी शांति बनाए रखना है और वचन को बड़े ध्यान से सुनना है, ताकि हम परमेश्वर के नाम की महिमा को करें, और परमेश्वर की महिमा के लिए हम इस वचन को सुनें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं पास्टर समित कुमार आत्मिक उत्साह की सभा यानी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली में आपका स्वागत करता हूं, और आइए आज के वचन में चले। पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है दृढ़ विश्वासी बनने के लिए आत्मिक उत्साह। याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 9 से 12 आयतों से हम देखेंगे
दृढ़ विश्वासी बनने के लिए आत्मिक उत्साह। तो इन वचनों में याकूब चर्च में अमीर और गरीब विश्वासी की स्थिति का एहसास करवा रहा है और वो कहता है कि जो अमीर है वो गरीब है और जो गरीब है वो अमीर है। अमीर और गरीब की सच्चाई का बयान करते करते याकूब स्थायी और अस्थाई या अविनाशी और नाशवान के बीच के फर्क को भी हमें समझा रहा है। तो यह सच्चाई है कि जब तक आप नाशवान और अविनाशी के इस फर्क को समझ नहीं लेते तब तक आप परीक्षा में स्थिर नहीं रह सकते और ना ही आप एक दृढ़ विश्वासी बन सकते। असल में पैसे को सब प्रकार की खुशी का रास्ता समझने वाले लोग अक्सर परमेश्वर के सच्चे आशीष का रास्ते से भटक जाते हैं। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। पैसे को सब प्रकार की खुशी का रास्ता समझने वाले लोग अक्सर परमेश्वर के सच्चे आशीष के रास्ते से भटक जाते हैं। इसलिए आज मैं आपको दृढ़ विश्वासी बनने के लिए उत्साहित करने जा रहा हूं। हालेलुया। तो सबसे पहली बात है, गरीब विश्वासी मसीह की महिमा में अमीर है। गरीब विश्वासी मसीह की महिमा में अमीर है। पढ़िए 9 वचन, याकूब 1:9। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपनी नीची दशा, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो याकूब की पत्री अमीर और गरीब के बीच के फर्क पर आधारित है। इन बातों को वो पुराना नियम और यीशु मसीह की शिक्षाओं से लेकर लिख रहा है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि अमीर व्यक्ति उद्धार नहीं पा सकता, क्योंकि बाइबल हमें खुद बताती है बहुत से अमीर लोग परमेश्वर के पीछे चलते थे। अब्राहम, आयूब, है ना, और उसके बाद दाऊद, उसके बाद सुलेमान और फिर जकई, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अमीर लोग हैं जो परमेश्वर के पीछे चलते थे। एक मजे की बात बताऊं, बाइबल में खुद परमेश्वर ने कई लोगों को अमीर किया। यूसुफ, फिर जब अब्राहम अपने घर को छोड़ के निकला तब उसको परमेश्वर ने अमीर किया, और जब आयूब उसका सब कुछ चला गया परमेश्वर से दुगना आशीष किया। तो परमेश्वर ने खुद लोगों को अमीर किया है। नीति वचन की पुस्तक अध्याय 13 वचन 8 यहां तक कहता है कि गरीबी परमेश्वर का रास्ता छोड़ देने से आती है। हालेलुया। तो गरीब और अमीर के बारे में जानने के बाद हम वापस वचन 9 में चलते हैं। वहां पर याकूब कह रहा है कि गरीब विश्वासी मसीह में ऊंचे पद को प्राप्त करेगा जो उसकी आत्मिक अमीरी को दिखाता है, जो उसकी आत्मिक अमीरी को दिखाता है। जैसे ही एक गरीब व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो परमेश्वर का वारिस और मसीह का संगी वारिस हो जाता है। हालेलुया। मसीह का संगी वारिस हो जाता है। वो राजाओं के राजा के सिंहासन के साथ, है ना, साथ वास करने के योग्य बन जाता है। हो सकता है उसके कपड़े फटे हुए, हो सकता है वो पेट भर खाना ना खाता हो सकता है उसके पास दवाई और बाकी जरूरतों को खरीदने के लिए पैसे ना हो, पर उसके पास सारी स्वर्गीय आशीषें हैं। हालेलुया। सारी स्वर्गीय आशीषें। मेरी ये बातें सुनकर कुछ लोग हैरान हो रहे होंगे कि जब तन पर कपड़ा नहीं है, पेट में रोटी नहीं है, तो इन आत्मिक आशीषों का करेंगे। ध्यान से सुनिए, मानवीय हृदय की मूल आवश्यकता आत्मिक है, भौतिक नहीं। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। मानवीय हृदय की मूल आवश्यकता आत्मिक है, भौतिक नहीं। हालेलुया। अगर आपका मन संतुष्ट है तो आप हर हाल में संतुष्ट हैं। हालेलुया। और याद रखिए, दुनिया के अमीर से अमीर व्यक्ति भी, दुनिया का अमीर से अमीर व्यक्ति के पास भी वो सामर्थ्य, वो अधिकार, वो ज्ञान नहीं है जो आपके पास है। हालेलुया। उनके पास वो सब नहीं है जो आपके पास है। आप उनके बराबर में आज नहीं बैठ सकते, पर आप राजाओं के राजा के सिंहासन से बीमारियों को आज्ञा देते हैं भाग, आप दुष्ट आत्मा को कहते हैं निकल, आप मुर्दों को कहते हैं जिंदा हो। आपके पास जो अधिकार है वो सीमित नहीं है, असीमित अधिकार है। और जितना आप इस अधिकार को समझते जाएंगे
उतना आप दृढ़ विश्वासी बनते जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी बात है, अमीर विश्वासी की महिमा मसीह में दीन बनने में है। अमीर विश्वासी की महिमा मसीह में दीन बनने में है। पढ़िए 10 और 11 वचन, 10 से 11। और धनवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल के तरह जाता रहेगा, क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूप में मिल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो याकूब ने देखा कि कलीसियाओं में अमीर व्यक्ति भी आना शुरू हो गए हैं और ऐसे में गरीब विश्वासियों को लगने लगा कि उन्हें नीचा दिखाया जाना है, लेकिन याकूब उन्हें कहता है कि तुम अपनी आत्मिक आशीषों पर ध्यान दो। फिर जब अमीर व्यक्ति कलीसिया में आए तो उन्होंने क्या करना शुरू किया? उन्होंने अपनी अमीरी पर, अपने पैसे पर, अपनी पदवी पर घमंड करना शुरू किया। इसलिए याकूब उन्हें कहते हैं कि तुम्हें एक विश्वासी होते हुए मसीह में दीनता पर घमंड करना चाहिए। हालेलुया। याकूब उन्हें कह रहे हैं कि तुम्हारा पैसा तुम्हें आत्मिक नहीं बनाएगा, तुम्हारा पैसा तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं दिलाएगा। प्रेरितों का अध्याय 8 में शमौन जादूगर ने यही सोच थी उसकी भी। वो पतरस के पास जाता है पैसा लेकर और कहता है कि ये पैसा ले लो और मुझे पवित्र आत्मा दे दो। हालेलुया। हालेलुया। मुझे पवित्र आत्मा दे दो। पर अमीर और उसका पैसा दोनों घास के फूल के समान मुरझा जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, एक ही धूप में नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए जब इस जीवन का अंत होगा तब गरीब और अमीर दोनों को एक ही कॉफिन में डाला जाएगा, एक ही तरह के कॉफिन में डाला जाएगा। इसलिए अमीर को अपनी दीन दशा पर घमंड करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। और हमें लगता है कि ये वचन टाटा, बिरला, अंबानी और बड़े बड़े अमीर नेताओं पर लागू होता है, पर ऐसा नहीं है। हालेलुया। अगर संसार के नजरिए से देखें तो हम में से बहुत से लोग अमीर हैं, हम में से कईयों के पास अपना घर है और हमारा घर जीवन को आसान बनाने वाले उपकरण, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, जूसर, है ना, और ऐसे कई उपकरणों से भरा हुआ है। घर में उतने घर में साइकिल, स्कूटर और कारें हैं। हमारे पास इतने कपड़े हैं कि दूसरे का नंबर 10 से 15 दिन के बाद आता है। हमारे घर में बिजली, पानी, इंटरनेट, ऐसे सारे कनेक्शन मौजूद हैं। यानी दीनता दिखाने की जरूरत हमें भी है। हालेलुया। दीनता दिखाने की जरूरत हमें भी है। तो ये दीनता दिखानी कैसे है? पहली बात, हमें पता है कि संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, इसलिए संसार और अभिलाषाओं के पीछे नहीं, पर एक दृढ़ विश्वासी होते हुए दीनता के साथ हमें मसीह के पीछे चलना है। तब आप कहेंगे कि हम क्या हैं? दीन है। दूसरा, हम जानते हैं कि हमारी असली पहचान, असली महिमा, असली आनंद मसीही कहलाने में है। किसमें है? मैं फिर से कहूंगा, मसीही कहलाने में है। इसलिए एक दृढ़ विश्वासी क्या करता है? उसके लिए दुनिया का कोई भी पद, कोई भी काम जीवते परमेश्वर की सेवा से बढ़कर नहीं है। हालेलुया। तीसरा, हमने वो उत्तम स्थान प्राप्त कर लिया है जो हमसे छीना नहीं जाएगा। हालेलुया। इसलिए सब प्रकार के लालच को छोड़कर संतुष्टि का जीवन बिताना ही दीनता है। हालेलुया। तीसरी और आखिरी बात, दृढ़ विश्वासी परीक्षा के समय में अपना ध्यान जीवन के मुकुट की ओर लगाकर रखता है। दृढ़ विश्वासी परीक्षा के समय में अपना ध्यान जीवन के मुकुट की ओर लगा के रखता है। पढ़िए 12 वचन। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो ये 12 वचन हमें वापस 4 आयतों की ओर लेकर जाता है, जहां पर याकूब कहते हैं कि परीक्षा में
क्या करना है? आनंदित रहना है। और यहां पर वो उस व्यक्ति को धन्य कह रहे हैं, और यहां धन्य का अर्थ आनंद ही है। हालेलुया। यहां पे धन्य का आनंद, धन्य का अर्थ आनंद ही है। और आनंद वो भावना है जो दुख, उदासी, निराशा को खत्म करती है। तो इस 12 वचन से मैं आपको दृढ़ विश्वासी बनने की 4 सच्चाइयां बताने वाला हूं। सबसे पहली, अमीरी और गरीबी दोनों विश्वास की परख है। अमीरी और गरीबी दोनों ही विश्वास की परख है। यह सच है कि परीक्षा अमीर और गरीब दोनों के जीवन में होती है। चाहे विश्वासी अमीर हो, चाहे विश्वासी गरीब हो, दोनों में जीवन में परीक्षा होती है। हाँ, उनकी परीक्षाओं में फर्क हो सकता है। अमीर कहेगा, देखो मैं कितना आत्मिक हूं कि प्रभु ने मुझे ऐसा पद, ऐसी नौकरी, ऐसा पैसा, ऐसी अमीरी दी। वो अपनी अमीरी पर घमंड करेगा। गरीब कहेगा कि मैं परमेश्वर के राज्य के लिए गरीब हूं, इसलिए मैं अमीर से अधिक आत्मिक हूं। दोनों को, अमीर हो चाहे गरीब हो, दोनों को दीन होने की जरूरत है। और दीनता परमेश्वर के सामने घुटने टेकने से आती है। दीनता परमेश्वर के सामने घुटने टेकने से आती है। एक दृढ़ विश्वासी प्रतिदिन परमेश्वर के सामने घुटने टेकता है और अपने आप को दीन और नम्र करता जाता है। दूसरी बात है, सच्ची आशीष परीक्षाओं से छूटना नहीं है, पर परीक्षाओं में बने रहना है। सच्ची आशीष परीक्षाओं से छूटना नहीं है, पर परीक्षा में बने रहना। याकूब ये नहीं कह रहा कि धन्य है वे जिस पर परीक्षा ना आए, पर वो ये कह रहा है धन्य है वो जो परीक्षा में स्थिर रहता है। हालेलुया। जो परीक्षा में स्थिर रहता है। परीक्षा अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं करती। हालेलुया। अमीर के पास ज्यादा जाऊंगी, गरीब के पास कम जाऊंगी। परीक्षा अमीर और गरीब के बीच में कोई फर्क नहीं करती, पर हां, वो हमारा ध्यान सही वस्तुओं पर, वो इसलिए आती है कि हमारा ध्यान सही वस्तुओं पर, यानी स्थायी वस्तुओं पर, यानी स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाए। हालेलुया। एक दृढ़ विश्वासी उद्धार के आनंद से भरकर अपनी परीक्षा का सामना करता है और उस परीक्षा में स्थिर रहता है। हालेलुया। तीसरी बात है, जीवन का मुकुट वो इनाम है जो परीक्षा में स्थिर रहने वाले को मिलेगा। जीवन का मुकुट वो इनाम है जो परीक्षा में स्थिर रहने वाले को मिलेगा। तो परीक्षा में बने रहने वाला स्वर्गीय इनाम का हकदार है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। परीक्षा में बने रहने वाला स्वर्गीय इनाम का हकदार है, और जीवन का मुकुट अनंत जीवन को दिखाता है। यह अनंत जीवन हम सदा सर्वदा प्रभु के साथ, हालेलुया, सदा सर्वदा परमेश्वर के साथ बिताएंगे। इसलिए परमेश्वर ने जो दौड़ आपके सामने रखी है, उस दौड़ को विश्वास योग्यता के साथ दौड़ते चलिए। अपनी सेवा पूरी करती जाइए, अपनी दौड़ पूरी करती जाइए, क्योंकि जिस दिन ये दौड़ पूरी होगी उस दिन परमेश्वर कहेंगे, आप मेरे सच्चे, दृढ़ और विश्वास योग्य दास, ये जीवन का मुकुट पहन लो। हालेलुया। और जीवन का मुकुट परमेश्वर आपको इनाम स्वरूप उस दिन दे देंगे। चौथी और आखिरी बात है, परीक्षा में स्थिर रहने की ताकत मसीह के प्रति आपके प्रेम से आती है। परीक्षा में स्थिर रहने की ताकत मसीह के प्रति आपके प्रेम से आती है। वचन में ऐसे लिखा है, जीवन के मुकुट की प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों से की है। जीवन की मुकुट की प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों को दी है। सच में मसीह प्रेम हमें परीक्षा में स्थिर रहने के लिए मदद करता है। मसीह के लिए हमारा प्रेम हमें परीक्षा में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी, विपरीत हालातों में भी उसकी सेवा करने के लिए हमें उत्साह देता है। और यह आत्मिक उत्साह ही आपको दृढ़ विश्वासी बनाता है। हालेलुया। यह आत्मिक उत्साह आपको दृढ़ विश्वासी बनाता है। जिस दिन आप एक निराश विश्वासी बन गए, उस दिन आप दृढ़ विश्वासी नहीं रहे। जिस दिन आप उत्साह से भरे हैं, वो दिन आपके दृढ़ विश्वास को प्रदर्शित करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। ये वचन जो हमने सुना है, एक बार फिर इस पर मनन करें। हालेलुया। एक बार इस पर मनन करें, इसे अपने हृदय की पट्टियों पर लिख लें, ताकि दौड़ते हुए भी पढ़ा जा सके। आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। गरीब विश्वासी मसीह में महिमा को पाएंगे। हालेलुया। उनकी महिमा, उनकी अमीरी मसीह में ऊंचा पद है। हालेलुया।
कि वो राजाओं के राजा के सम्मुख में खड़े रह सकते हैं। Thank you, Lord. वो राजाओं के राजा के सिंहासन से उस अधिकार, उस सामर्थ को इस्तेमाल कर सकते हैं, उस ज्ञान को इस्तेमाल करते सकते हैं जो इस दुनिया के पास नहीं है। हालेलुया। अमीर विश्वासी को दीन होने की जरूरत है, उसे दीन होने की जरूरत है, और दीनता परमेश्वर के सामने घुटने टेकने से आती है। आपको प्रतिदिन परमेश्वर के सामने घुटने टेकना है और अपने आप को दीन और नम्र करना है। दृढ़ विश्वासी का ध्यान सदा जीवन के मुकुट की ओर रहता है। वो अपनी दौड़ दौड़ता जाता है ताकि जिस दिन मेरी दौड़ पूरी हो, स्वामी कहे, आ मेरे सच्चे, दृढ़ और विश्वास योग्य दास, इस मुकुट को धारण कर। और वो इस दौड़ को प्रति प्रेम में दौड़ता है। इस दौड़ को वो उस प्रेम से पूरा करता है और प्रेम उसे वो ताकत, वो उत्साह देता है जो उसे एक दृढ़ उत्साहित विश्वासी बनाता है। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए और इस जीवन के मुकुट को पाने की तैयारी कीजिए। दृढ़ विश्वासी बनकर इस जीवन के मुकुट को पाने की तैयारी कीजिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, स्तुति और परमेश्वर, धन्यवाद ओ पिता। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु हमारे बीच है, हमारे साथ है, और वो हम पर अनुग्रह कर रहे हैं। और अभी समय हमारे बीच में दान के लिए है। अब आपके, हमें मालूम है आप इंटरनेट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके पास ऑफरिंग बैग नहीं है, लेकिन हमने यहाँ, हमारे पास यहाँ ऑफरिंग बैग है। तो आप अपनी बाइबल्स में अपना दान रख लीजिए। हफ्ते के पहले दिन जैसा बाइबल में आज्ञा देती है, अपने दान आप निकाल कर अपनी बाइबल्स में रख लीजिए। और उस दान को जब हम मिलेंगे, दोबारा चर्च खुलेंगे, तब उस दान को आप क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के हजूरी में दे सकते हैं। तब तक आप अपने दान अपनी बाइबल्स में रख लीजिए और जो इस ऑफरिंग बॉक्स में, इस ऑफरिंग बैग में डाल दीजिए। जल्दी से अपने दान निकाल लीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो परमेश्वर, स्तुति हो पिता। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सभी अपने दानों को निकाल लीजिए, अपने दान अपनी बाइबल्स में रख लीजिए और परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष देने जा रहा है। आइए आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। पास्टर यूहन्ना आगे आकर आखिरी प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, स्तुति और प्रणाम। महान अनुग्रहकारी जिंदा परमेश्वर, आदर की योग्य, महिमा की योग्य, स्तुति की योग्य, तो Thank you, आपका Jesus. बात करने का आज तक के सुंदर अवसर के लिए तो आपने हमारे जीवन दिया। Amen. तो आज की आराधना को आपने आशीष किया, ब्लेसिंग किया। Lord. शुरू से लेके प्रभु की तो वचन में प्रार्थना, आराधना में प्रभु अगुवाइयों हमारी मदद सहायता किया। जो अच्छे सुंदर वचनों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। ये वचन सचमुच हमारे जीवनों में कार्य करे। इस वचन के द्वारा हम सब आशीष पाए और ब्लेसिंग पाए। Amen. और जो लोग प्रभु तेरी हजूरी में बैठे हैं, इन सबको तेरे हाथों में सौंपा। Yes, जो लोग Jesus. ऑनलाइन प्रभु इस सभा के साथ जुड़े, उन सबको भी तेरे हाथों में Yes, सौंपा। Lord. आज कोई भी प्रभु ऐसा खाली ना जाए, बल्कि सब तेरी आशीष से भर जाए। Amen. और वो अभी तक संभाला, आगे के समय को प्रभु इस समय में पहुंचे, इस समय को भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते। सारा आदर, जलाल, महिमा आपके नाम को देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना, अनुग्रह कि हम सब मिलकर हाथों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ, सब मसीहों के साथ यीशु के दूसरे आगमन तक होती रहे। सबके आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की।